नमस्ते मित्रों, मैं ओम बिहारी। आज एक चिंतन, गंभीर विषय और जो बहुत ज़रूरी है हम सबके जीवन में, उस पर एक छोटी सी चर्चा है। हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने हमसे कहा कि हमें सात्विक होना चाहिए, अर्थात हमारा भोजन, हमारी संगत, हमारा रहन सहन सात्विक होना चाहिए। क्यों कहा ऐसा? सत्वगुण मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, यह आज मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। जो व्यक्ति शाकाहार नहीं करते, मांसाहार करते हैं, उनकी प्रवृत्ति हिंसा करने वाली होती है। हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले मनुष्य बन जाते हैं वह धीरे धीरे। बचपन से आप देखना, जिन घरों में अंडा मांसाहार होता है, उन घरों के बच्चों के अंदर ज्यादा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। हिंसात्मक छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि आप बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं है। वह पशुओं का आहार है, जानवरों का आहार है। मनुष्य के लिए मांस नहीं बना, अंडा नहीं बना। इसीलिए वेद में, शास्त्र में, हमारे जो शास्त्र है वे कहते हैं इसके लिए निषेध है वहां पे। और जो बड़े बड़े धर्म के नाम पर मांसाहार करते हैं और करवाए जाते हैं, जहां बलि चढ़ाई जाती है धर्म के नाम पर, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में जहां मांसाहार किया जाता है, समझ लो वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी बन सकता है। वह जिहादी बन सकता है, वह पाखंडी बन सकता है, अंधविश्वासी धोखेबाज बन सकता है, परंतु वह कभी भी धार्मिक नहीं बन सकता। अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला व्यक्ति रगड़ लो, दिन रात आप अपने सर को चाहे मंदिर में रगड़ो, चाहे मंगलवार के व्रत करो, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी भी मेरे भाई इस भूल में मत रहना कि आप धार्मिक बन जाओगे। एक पल के लिए धार्मिक नहीं बन सकते जब तक आप अपना आहार शुद्ध नहीं करोगे। आहार जब तक आप अपना ठीक नहीं करके ले जाओगे, जब तक धार्मिक बनने का सवाल ही नहीं उठता है। और इसी मांसाहार का कारण है, जो ऐसी प्रवृत्तियों के दुष्ट लोग होते हैं उन्हीं को राक्षस कहते हैं। राक्षस कोई सींगों वाले नहीं होते थे, उनके सर पे सींग नहीं, ऐसे ही जिनका खान पान है, जो ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियां रखते हैं। अभी परसों की ही बात है, दिल्ली में जो घटना घटी है, हमारी बिटिया साक्षी के साथ जो घटना घटी है, घटनाक्रम को करने वाला वह लड़का, क्या समझते हो आप उसका खान पान कैसा रहा है? उसके अंदर क्या चीजें डाली गई है जो इतना उसके अंदर क्रोध है, इतना उसके अंदर जो ईर्ष्या भरी हुई है। ऐसे दुष्ट लोगों को दंड देना चाहिए, वेद के अनुसार देना चाहिए, ताकि उनकी रूह कांप जाए और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज को, हमारी बहन बेटियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिल सके, आजादी से वह जी सके। किसी को किसी का हत्या करने का, किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं। ये तो पाखंडी हमारी सरकारें हैं, महापापी हमारी सरकारें हैं, धोखेबाज सरकारें हैं, जो वोट लेते समय कुछ और होती है और कार्य करते समय सबके लिए कि तू यदि मांस खाता तू भी ठीक, तू नहीं खाता तू भी ठीक, तेरे लिए मैं मांस काटने की जगह खुलवा देता हूं, तुझे नहीं खाना तू मत खा। सबको एक समान करती है जहां पे, जबकि हमारे वेद ये नहीं कहते, हमारे शास्त्र ये नहीं कहते। हमारे शास्त्र सीधा सीधा आदेश करते हैं, पशु हिंसा से प्राप्त किया या हिंसा से प्राप्त किया हुआ भोजन वो ग्राह्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। तो आज की जो वीडियो है वह इसी संदर्भ में है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे
सनातनियों या मेरे अपने आप को हिंदू कहने वालों, यदि आप अपने जीवन से अंडा और मांस को दूर नहीं कर सकते तो अपने आप को धार्मिक कहना, अपने आप को सनातनी कहना बंद कर दो। ये ढोंग किस लिए, ये पाखंड किस लिए? आप राम के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो, आप हनुमान के वंशज हो। क्या वो मांस खाया करते थे? क्या वो ऐसा पाखंड किया करते थे? क्या उनके जीवन में शराब थी? इनको बंद कर दो। या तो धर्म नहीं, आप धार्मिक हो ही नहीं सकते किसी भी कारण। राक्षस हो सकते हो, आप कंस की संतान हो सकते हो, रावण की संतान हो सकते हो, और न जाने आप मलेच्छों की संतान हो सकते हो। मांस खाने वाला मलेच्छ है, दुष्ट है, दानव है, वह सनातनी नहीं है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक की सीधी सी परिभाषा तभी पूर्ण होगी। ईश्वर को जानना तो दूर की बात, आप यदि आपने आपको कहते हो ना मैं धार्मिक कृत्य करता हूं, मैं धार्मिक कार्य करता हूं, धार्मिक कार्य भी आप तभी कर पाओगे, तब अपने जीवन में से हिंसा को समाप्त कर दोगे। और यही कारण है ऐसी घटनाएं घट जाती है देश के अंदर, इन्हीं के कारण घटती है। समर्थन देते हो। और आपको एक जरूरी बात बताता हूं, आप किसी हिंसात्मक, जो मांसाहार करने वाला है, यदि उसके संग आप भोजन कर रहे हो, बैठ करके भोजन करना भी निषेध है। ऐसे व्यक्ति से तो दूर रहे, चाहे कितना ही सगा आपका मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, उससे दूर रहे। ऐसे व्यक्ति से, वह धार्मिक नहीं है। और जो धार्मिक नहीं, जो धर्म का रक्षक नहीं, वह धर्म का रक्षक नहीं हो सकता। और जो धर्म का रक्षक नहीं, वो हमारा भाई नहीं, बंधु नहीं, चाहे वो कोई भी हो, हमारा शत्रु तो हो सकता है, वो धर्म का शत्रु है, वो हमारा भाई नहीं है। ऐसे से भाईचारा कभी नहीं करना, ऐसे के पास कभी नहीं बैठना, उसके थाली से कभी नहीं खाना। और आज की सरकारें क्या कहती है? ऐसे लोगों के बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं, कल्पना ही नहीं है। ऐसी ऐसी सरकारें, ऐसे ऐसे संगठन है इस देश के अंदर, उनको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती इन संगठनों को, जो अपने आप को देश को चलाने वाला कहते हैं। तो मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, यही कहना था कि या तो अपने आप को धार्मिक कहना बंद करो, धर्म के कृत्य करना बंद करो, धर्म के नाम पर हिंसा, पशु हिंसा और ऐसे ऐसे कार्य करना बंद करो, बंद होने चाहिए। बड़े बड़े स्केल पे जितने भी धर्म अधिकारी हैं, वह इस पर बैठकर चर्चा करें, आपस में निर्णय करने का, फिर निर्णय करें, जो सत्य है वह निर्णय करें, सत्य को सामने लेकर के। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ की वापस पुनः देश के अंदर लागू कराई जाए व्यवस्थाएं। जो ऐसी व्यवस्थाओं को लागू कराए, ऐसी सरकारों को आप चयन करिए, वरना अपने घरों के दरवाजे बंद कर दीजिए। जब वो आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, भगा दीजिए उनको दूर, कि नहीं आने की जरूरत है आपको यहाँ। जो शराब पिलाए, जो मांस खिलाए, ऐसी सरकारों से दूर रहे बिल्कुल। तब ऐसी घटनाएं देश के अंदर घटनी बंद होंगी, तब इस देश के अंदर गद्दारी बंद होगी, तब इस देश के अंदर वैमनस्यता बंद होगी, तब यह देश न्याय के पथ पर चल सकेगा, तब यह वेद के पथ पर चल सकेगा, तब यह देश सनातनी कहलाने लायक बनेगा। अन्यथा आपके सामने सारी चीजें आ रही है। मीडिया पर बैठकर, समाचार पत्रों में कितनी ही आप बहस कर लीजिए, कितनी ही चर्चाएं कर लीजिए, कोई निष्कर्ष नहीं, केवल मात्र एक निष्कर्ष। ऋषि दयानंद ने एक ही निष्कर्ष दिया था, आओ लौटे वेदों की ओर। जब तक वेदों की तरफ हम नहीं जाएंगे, अपनी मूल संस्कृति की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक सुधार होने वाला नहीं है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।